एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। सरकार से 9वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेताओं ने एक बार फिर कहा है कि वो कानून वापसी की मांग दोहराएंगे। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जिनेंद्र कुमार ने। ये तो जी ऐसा है कि पिटीशन एक फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो 18 तारीख को लगी है, जिसमें बोला है कि किसानों का जो प्रोटेस्ट है 26 तारीख को उस पर रोक लगाई जाए। ये है, और उसमें हम पार्टी नहीं है बाई नेम, इसलिए हम उसको रिसीव नहीं करते। वो सरकार ने पुलिस राही फाइल करवाई है पुलिस के, और उसमें उसका यूनियन ऑफ इंडिया उसमें पार्टी है। ये नई याचिका है जो पिछली सुनवाई हुई, पिछली सुनवाइयां हुई, जो पिछली की सुनवाई चल रही है उसमें हाईवे खाली करवाने वाला है जिस पर हम बैठे हैं पहले से। तो उसमें ऑब्जर्वेशन जैसे आपको पता पहले आ गई थी कि दे आर पीसफुल, इट इज देयर डेमोक्रेटिक राइट, वो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसमें इंटरफियर नहीं करते। तो फिर भी जब ऑर्डर आया जिसमें कमेटी गठन की थी ना, वो फॉर 2 मंथ्स उसको अर्जन कर दिया था एज पर ऑर्डर। पर हमको पता चला है हमारे वकील साहब जो हम कल मिले जाके दुष्यंत दवी जी को, कि वो पिटीशन भी 18 को लिस्ट कर दिया, फिर 18 को। कौन सी पिटीशन? जो जिसमें हमको ये हाईवे खाली करवाने के लिए कहा है। अब ये एक नई याचिका है या पुरानी वाली पुरानी सुनवाई का ही हिस्सा है? ये नई याचिका 26 जनवरी के लिए, कि 26 जनवरी की जो किसान परेड कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, ये याचिका है। पर इसमें हमको पार्टी नहीं बनाया, इसलिए हम इसको। दिल्ली पुलिस की याचिका है? ये दिल्ली पुलिस की तरफ से है, ये याचिका है, तो उन्होंने फाइल की है। इसकी भी सुनवाई 18 तारीख को है, और जो पहले चल रही है उसकी भी 18 तारीख को है, जबकि ऑर्डर में 2 महीने के बाद उसकी सुनवाई होनी थी, पर पहले लगा दी उन्होंने। तो देखेंगे, हमारे काउंसिल जाएंगे वहां पे, तो हमारा पुलिस आपसे क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें तो एक ही प्रेयर है साहब कि किसान 26 को वो कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं दिल्ली में, और उनसे हो सकता है कोई पीस को खतरा हो, कोई ऐसी वायलेंस हो, और इसलिए इस पर रोक लगा दी जाए। प्रेयर इसमें साफ यही है और कुछ नहीं है। पुलिस आपसे क्या कहने आई है? जो कागज सौंपने आई? पुलिस तो एक कॉपी देने आई है हमको, कोर्ट का तो कोई नोटिस नहीं है। जो कॉपी पिटीशन की कॉपी है ना, सिर्फ वो हमको दी है इसमें, तो और कुछ नहीं है। इसका कानूनी अर्थ क्या है? कानूनी अर्थ कुछ भी नहीं है इसका, हमने तो रिसीव नहीं की, लीगली हमने रिसीव नहीं की। नीदर वी आर गोइंग बिफोर द कोर्ट नॉर द कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू अस। एक चीज मैं समझना चाहूंगा सर, ये लिखा है इन द मैटर ऑफ जनेश्वर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आप कह रहे दिल्ली पुलिस की याचिका, ये तो जनेश्वर, ये दोनों एक ही याचिका है, सेम, इसने भी किया उसने भी किया। ये दोनों का एक ही रिलीफ मांगा दोनों में, कि किसानों का 26 मार्च है जो परेड, उस पर रोक लगाई जाए, बस, और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे? हाँ, हमारे 18 तारीख को वकील साहब जाएंगे वहां पे, दुष्यंत दवे जी, तो वो बात रखेंगे। इसमें तो हमारे को नोटिस है नहीं, अगर पूछेंगे फिर भी रखेंगे कि वी आर पीसफुल, वी आर नॉट गोइंग टू वायलेट एनीथिंग। और हमारा मार्च भी, जैसे हमने पहले ही बोला, कि रिपब्लिक परेड को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ना ही हम उधर जा रहे हैं, पीसफुली दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, मार्च करके वापस आ जाएंगे, बस, दैट्स ऑल। तो सिंघू बॉर्डर पर जहां से किसान नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना हो रहे हैं, वहां पर सुबह पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं वो पहुंचे कुछ कागजातों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए थे, और कागजात जो है वो किसान नेताओं को सौंपे गए हैं। ये बताया गया है किसान नेताओं की तरफ से कि ये नई याचिका जो 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर के लगाई गई है उसके संबंध में है, और ये भी कहना है कि जब भी इस मामले में सुनवाई होगी तब किसानों की तरफ से वकील पेश होंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। आपको बता दें कि आज 9वें दौर की बातचीत होनी है किसानों और सरकार के बीच। उधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि कमेटी बनाने की अब कोई वजह नहीं है। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि वे किसानों के हित के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस कमेटी से इस्तीफा देते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी जब एजिटेशन रही है, उस एजिटेशन का और पंजाब के और देश के फार्मर्स के ये सेंटिमेंट्स और उनके इंटरेस्ट देखते हुए मैं समझता हूँ कि उसमें जाना कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने जिनके लिए हमें उनको बात सुनने के लिए कहा गया है, वो कहते हैं कि हम कमेटी के सामने जाने वाले ही नहीं हैं, तो कोई तुक नहीं रह जाता कमेटी का, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। तो सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है, उसके लिए किसान ठीक 12 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू हो जाएगी। सिंधु चौक से, सिंधु बॉर्डर से ये किसान, तमाम किसान बस में सवार होकर विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार विज्ञान
भवन से मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रशांत, अब तक की जो बातचीत रही वो डेडलॉक में फंसी हुई है। किसान भी पीछे नहीं हटना चाहते, सरकार 2 कदम पीछे हटी है, लेकिन अब कानून वापसी की मांग से पीछे नहीं हटना चाहती। कैसे टूटेगा डेडलॉक? नहीं विकास, देखिए पिछली जो बैठकें हुई हैं उसकी अगर उसको अगर एक वानगी माना जाए तो आज भी बैठक में कोई अंतिम फैसला हो जाएगा, कोई गतिरोध टूट पाएगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो तेवर हैं दोनों किसान संगठनों के भी और सरकार ने भी, जो अब स्थिति स्पष्ट कर दी है पिछले मीटिंग में कि कानून वापस लेने का कोई विकल्प उसके सामने नहीं है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कानून वापस लेना। तो निश्चित तौर पर ये बहुत मुश्किल सवाल है कि कैसे गतिरोध टूटेगा। बैठक में आज की ऐसा कुछ होगा इसकी संभावना कम है। वैसे रिकॉर्ड के लिए ये जरूर है कि 2 मुद्दे केवल अब रह गए हैं सरकार और किसानों के बीच में, जिस पर बातचीत होनी है। आप जानते हैं तीनों कानून को वापस लेने के अलावा जो एमएसपी को कानूनी अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे हैं सभी किसान, इन दोनों ही मुद्दों पर बात होनी है। और ऐसा लगता है जो पिछली, जो आपको याद होगा कि 4 जनवरी को जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि पहले एमएसपी का जो मामला है उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी और उस पर बात होगी, उसके बाद किसी और दूसरे मुद्दे पर। लेकिन उसी दिन किसानों ने कहा कि नहीं, सबसे पहले जो कानून वापसी का मामला है उसी पर बातचीत होगी। और वहां 4 तारीख को भी बात अटक गई, 8 तारीख को भी बात अटक गई, लेकिन आज फिर इन्हीं दोनों मसलों पर बातचीत होनी है। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सरकार के लिए भी, और किस तरह से ये डेडलॉक टूटे। अगर आज सरकार की ओर से कोई नया प्रस्ताव आता है, जिसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है। और विकास, मैं आपको एक अपडेट दे दूं, मैं थोड़ी तस्वीर दिखा दूं कि बसों में सवार होकर जो सिंगू बॉर्डर से जो किसान चले थे वो पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं विकास, विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। सभी किसान 2 बसों में सवार होकर हर बार यहां पर आते हैं और यहां पहुंच गए हैं। हालांकि अभी समय काफ़ी है, 12 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। कुछ किसान अपनी गाड़ियों में भी पहुंचे हैं और किसानों को लेकर जो बस है यहां पहुंच गई है। तो जिसका इंतजार है कि किसान और सरकार के बीच आज बातचीत हो, उसके लिए किसान यहां पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे वो पहुंचेंगे, वो विज्ञान भवन के अंदर जाएंगे और 12 बजे के आसपास, जैसा आप जानते हैं, सभी मंत्री आएंगे और उसके बाद बातचीत शुरू होगी। जी प्रशांत, आपने कहा कि एमएसपी को लेकर पिछली बार बातचीत पर किसानों ने कह दिया था कि नहीं, पहले किसान बिल की वापसी पर बात होगी। क्या आज किसी किसान नेता के रुख से ऐसा लगा कि एमएसपी पर पहले बात हो जाए, बाद में तीनों किसान बिल पर लेकर बातचीत हो? बाद में सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ कानूना रद्द होने तो बाद अपने ऊपर ही कराने जाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से बैठक आप लोगों को उम्मीद रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद आज पहली बैठक हो रही है। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हर बारी उम्मीद नाल ही होने, पूरी उम्मीद है सरकार ने, हुण उम्मीद सरकार ने पूरी करनी है, अपनी पूरी उम्मीद है। तमाम किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचना शुरू हो गए। 2 बसों में सवार होकर ये किसान नेता सरकार के साथ बातचीत के 9वें दौर में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कैसे टूटेगा डेडलॉक, इस पर सबकी नजर रहेगी। दोनों ही पक्ष, किसान और सरकार, अपने अपने रुख पर कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।